गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सच्चिदानंद मीरा वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा ये पाठ समझाने जा रही हूँ। ये जो पाठ है, इस पाठ में कवि ने एक सामान्य मनुष्य का जीवन व्यतीत करने की जो इच्छा है वो व्यक्त की है। कवि ये नहीं चाहते कि उनका जीवन जो है वो महान श्रेष्ठ हो, उनके जीवन में कभी अभाव ना होए, कष्ट ना आए, दुखों का सामना ना करना पड़े। वो ये चाहते हैं कि एक साधारण मनुष्य को जिस प्रकार कष्टों का, बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वो भी चाहते हैं कि उनके जीवन में भी इस प्रकार के कष्ट आए, बाधाएं आए और उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करके वो एक सामान्य मनुष्य की भांति अपने जीवन को व्यतीत करें। इसी संदर्भ में कवि ये कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। कवि कहते हैं कि मैंने कभी ये इच्छा या आकांक्षा नहीं की कि ये संसार जिसकी गति, जिसकी अवस्था कठिन है, वो मेरे लिए एकदम सरल बन जाए, मेरे अनुकूल बन जाए। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। और मैंने कभी ये आकांक्षा नहीं की कि मेरा जो जीवन जो रेगिस्तान की भांति नीरस है, वो नंदन वन में खिलने वाले एक फूल के रूप में परिवर्तित हो जाए, अर्थात सरस हो जाए। नंदन का वन, देवताओं का वन, जिसमें जो फूल खिलते हैं वो कभी मुरझाते नहीं। वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि उनका जो जीवन है वो सदैव आनंद से युक्त रहे, उसमें कभी निराशा का सामना ना हो। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल है। कभी कहते हैं कि कांटा जो है वो तीखा होता है, कठोर होता है, इसमें उसकी प्रतिष्ठा है, क्योंकि यदि एक कांटा अपनी तीक्ष्णता, अपनी कठोरता को खो देता है तो फिर उसे कांटा कौन कहेगा। तो कभी ये नहीं चाहते हैं कि एक कांटा जो है वो अपने तीखेपन को, अपनी कठोरता को, अर्थात अपनी प्रतिष्ठा को खोकर एक छोटे से सीमित क्षेत्र में खिलने वाले तुच्छ फूल के रूप में परिवर्तित हो जाए। कांटा से तात्पर्य यहाँ जीवन के विघ्न और बाधाओं से। कभी ये नहीं चाहते हैं कि उन्हें कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न या बाधा का सामना ना करना पड़े। वो प्रत्येक विघ्न और बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए अपने जीवन को संचालित करना चाहते हैं। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिली। कभी ये कहते हैं कि मैंने कभी ये आकांक्षा नहीं की कि जीवन रण में मुझे कहीं पर भी तीखी चोट या हार का सामना ना करना पड़े, क्योंकि युद्ध के मैदान में जिन योद्धाओं को चोट मिलती है तो वो चोट जो है वो उनके लिए एक आभूषण होती है, उनका एक श्रृंगार होती है। तो मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि मुझे कहीं पर भी चोट का या हार का सामना ना करना पड़े, क्योंकि व्यक्ति हार से ही सीखता है। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। और कभी ये भी नहीं चाहते हैं कि उन्हें प्यार में प्रतिफल प्राप्त हो। वो ये नहीं चाहते कि अगर मैं प्रेम करूँ तो मुझे प्रेम में प्राप्ति हो। ऐसी इच्छा मैंने कभी नहीं की, क्योंकि प्रेम केवल पाने का ही नाम नहीं होता है, खोने का नाम ही प्रेम ही होता है। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद है। कभी ये भी नहीं चाहते हैं कि वो विश्व विजेता बन जाए, उन ऐसे महान कार्य करें कि उनका एक ऊंचा महल बनाया जाए, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुनवी सी याद बने। वो एक महान नहीं बनना चाहते हैं, कि ऐसे महान कार्य नहीं करना चाहते हैं कि जब संसारवासी उन्हें याद करें तो श्रद्धा और प्रेम के साथ उन्हें याद करें। वो एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करने के आकांक्षी हैं। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करिए चाह मुझे। कभी ये कहते हैं कि मैंने कभी ये इच्छा नहीं की, इस इच्छा ने कभी भी मुझे व्याकुल नहीं किया कि मेरा ये जो जीवन रूपी पथ है वो सदैव प्रशस्त रहे, अर्थात कहीं पर भी मुझे किसी भी बाधा या संकट का सामना ना करना पड़े। ऐसी मैंने कभी भी इच्छा नहीं की। नित्य तूना मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। आज अपने वर्तमान में मैं जो नेता हूँ, अपने नेतृत्व के पद के छिन जाने की मुझे कभी कोई चिंता नहीं रही। मैं नहीं चाहता कि मैं एक आदर्श नेता बनकर रह जाऊँ। अपने पद के छिन जाने की जो इच्छा है वो मैंने कभी नहीं की।
क्योंकि ये सुअवसर मुझे आज प्राप्त है और मैं भविष्य के लिए इसकी चिंता नहीं करना चाहता कि कोई मुझसे मेरे इस पद को छीन ले। अंत में कवि मतलब पूरी पंक्तियों का